ईरान ने ईद के दिन जो अपनी ताकत दिखाई है उससे दुनिया अचंभित है, दुनिया दंग है, हैरान है। दरअसल ईरान ने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी मार करने वाला मिसाइल इंग्लैंड पर दागा है। इंग्लैंड पर क्यों दागा? ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जो भी मदद करेगा अमेरिका की और इजराइल की, हम उसे अपना दुश्मन मानते हैं और उस पर हम मिसाइल दागेंगे। लेकिन सोचिए ट्रंप ने किस तरह से सरेंडर कर दिया है। ट्रंप ने अब ईरान को फ्री छूट दी है कि आपको जितना तेल बेचना है बेचिए, कोई रोक नहीं है। अब दुनिया का कोई भी देश उससे तेल खरीद सकता है। दरअसल अमेरिका जो है वो छटपटा रहा है, वो इस युद्ध से निकलना चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि मैं किससे बात करूं, कोई बात करने वाला है तो सही, मैं खुद इस युद्ध से निकलना चाहता हूं। लेकिन अमेरिका को यह बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता है। क्या पता ईरान के पास अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल हो, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी मिसाइल्स हैं जिनकी मारक क्षमता 12000 किलोमीटर तक है, 20000 किलोमीटर तक है, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। लेकिन 4000 किलोमीटर मारने की क्षमता तो ईरान ने दिखा दिया है। मतलब यूरोप जो है वो ईरान के जद में है। दरअसल इंग्लैंड के एक एयरबेस से, जो उसका एयरफोर्स का बेस है, वहां से एक फ्लाइट उड़ता है, एक प्लेन उड़ता है जो बॉम्ब गिराता है ईरान में। उसके बाद ईरान ने वहां पर हमला किया। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। इसका मतलब है कि ईरान इस युद्ध के लिए कमर कस चुका है। अभी भी होर्मुज स्ट्रीट को आज़ाद नहीं कराया जा सका है। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि उन देशों के लिए तेल आने जाने का रास्ता फ्री है जिन देशों ने अमेरिका या इजराइल की मदद नहीं की है। लेकिन उन देशों के लिए बिल्कुल कोई रियायत नहीं है जो अमेरिका और इजराइल के मदद कर रहे हैं। और मदद किस तरह की? ये नहीं कि आप व्यापार कर रहे हैं या उससे द्विपक्षीय संबंध है। अगर आपके एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, आपके एयरबेस का इस्तेमाल किया जाएगा, आपके हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया जाएगा, आप उसको तेल देंगे और आपकी जमीन से हमारे ऊपर हमला होगा, तो फिर हम आपको बख्शेंगे नहीं। सवाल है कि अगर अमेरिका के पास बड़े बड़े मिसाइल्स है, अमेरिका की औकात भी इसी से अंदाजा लगाइए। अगर अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, अगर अमेरिका के पास 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है, तो क्यों नहीं अमेरिका अपने ही देश से ये सारे मिसाइल ईरान पर दागता है? ये बड़ा सवाल है। अगर आपके पास है तो आप ईरान पर दागिए। क्यों मदद ले रहे हैं आप खाड़ी देशों का? क्यों मदद ले रहे हैं आप इंग्लैंड का? कहा जाता है कि अमेरिका के पास ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो सीधे अमेरिका से उड़ के आके ईरान में बम गिरा सकते हैं। स्पिरिट 2 बॉम्बर, उसकी संख्या कितनी है? कहा जा रहा है कि 28 स्पिरिट 2 बॉम्बर अमेरिका के पास है। तो आप क्यों नहीं अमेरिका से सीधे ईरान पर हमला कर सकते हैं? आप क्यों नहीं, अमेरिका के पास अगर सबसे ज्यादा और मजबूत हथियार है तो आप ईरान पर सीधे हमला करते हैं? क्यों आपको अपना युद्धपोत खड़ा करना पड़ रहा है फारस की खाड़ी में? क्यों आपको अरब की खाड़ी में आना पड़ रहा है? क्यों आपको प्रशांत महासागर में आना पड़ रहा है? ये वो बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई है, अमेरिका की सारी ताकत का अंदाजा दुनिया को लग गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका को भी डर है कि अगर हमने अपने सैनिक अड्डे से हमला किया, सवाल तो यह भी है कि ईरान आने वाले वक्त में क्या अमेरिका पर भी हमला करेगा? यह भी बड़ा सवाल है। और सवाल है कि जब अमेरिका के पास 12,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं, तो वो क्यों नहीं सीधे सीधे अपने घर से दाग रहा है? इसका मतलब है कि उसके पास मिसाइल्स तो नहीं है। अमेरिका की अब हकीकत बता रहा हूं। अमेरिका के पास जो पिछले 25 साल पहले से जो विमान बने हुए हैं वही विमान है, उसने नया कोई काम नहीं किया है। उसके पास स्पिरिट 2 बॉम्बर हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 20-22 दिनों में, ये 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, आज सोचिए 21 तारीख है, मतलब 22 दिन हुए युद्ध का, आज 22वां दिन है। इससे साफ हो गया है कि लगभग 1 दर्जन, दुनिया भर के मीडिया चला रही है खबरें कि 20 के करीब फाइटर प्लेन अमेरिका के मार गिराए गए हैं। इसलिए अमेरिका अपने फाइटर प्लेन को अब और नहीं गिराना चाहता है, क्योंकि दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है। याद है जब डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि ऑपरेशन सिंदूर में 14 जेट गिरे, 12 जेट गिरे, 8 जेट गिरे, हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया।
मुझे लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा मौका है। उनको कहना चाहिए कि अमेरिका के 16 नाम वो भी ना ले, कहे कि 16 जेट गिरे, 12 जेट गिरे। ईरान के तो जेट गिर नहीं रहे हैं। ईरान अभी भी युद्ध में सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहा है। और जहां जहां से दरअसल अमेरिका की क्या कोशिश थी, अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देशों में बैठकर उसके फाइटर प्लेन उड़ेंगे और ईरान पर बमबारी कर देंगे, ईरान में सत्ता को बदल देंगे और अपना पपेट बैठा देंगे और तेल पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि खाड़ी देश और डर जाएंगे, हमारे हथियारों की बिक्री और बढ़ जाएगी और तेल पर हमारा कब्जा होगा वो अलग। अब ये ईरान वाला तेल क्यों चाहिए वो समझिए। दरअसल अमेरिका का लालच बहुत बड़ा हो गया था। एक कहावत सुना है, एक मुर्गी रोज अंडा देती थी, एक दिन उसके मालिक ने उस मुर्गी को ही काट दिया कि इसके पेट में अंडा का भंडार होगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कोई मुर्गी एक ही अंडा रोज दे सकती है। वही अमेरिका का लालच खा गया। दरअसल उसको खाड़ी देश तेल तो दे रहे थे लेकिन मनमाना नहीं दे रहे थे। ईरान के पास गैस और तेल का भंडार है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया। उसके बाद पता चला कि वेनेजुएला का जो तेल है वो तभी कारगर है जब उसमें ईरान के तेल मिलाया जाए और तब उसको रिफाइन किया जाए। और इसीलिए मुकेश अंबानी के कनपट्टी पकड़कर अमेरिका में एक रिफाइनरी भी लगवाई गई और उसी से ये ट्रंप का भूत जाग गया। उसके बेटे ने तेल के बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, सारे शेयर मार्केट खरीद लिए तेल वाली कंपनियों के। कहा भैया हम ईरान पर कब्जा करेंगे, ईरान के तेल पर हमारा कब्जा होगा, उसके बाद मालामाल हो जाएंगे। बाप राष्ट्रपति, बेटा तेल का कारोबारी, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। साथ ही अमेरिका ने, ट्रंप ने एक संगठन भी बनाया था, पीस फाउंडेशन। दुनिया भर के देशों को कहा कि इसमें $10 लाख डालिए और इसका मेंबर बनिए और हम एक दुनिया भर में ट्रंप सेंटर खोलने शुरू कर रहे हैं। मतलब फिलिस्तीन पर कब्जा, लेबनान पर कब्जा, इराक पर कब्जा है। ये कब्जे की राजनीति थी। लेकिन उसको पता नहीं था कि ईरान ने 45 साल में क्या तैयारी कर रखी है। ईरान के पास 2.5 लाख ऑफिशियल मिसाइल अनाउंसमेंट किया गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि हम ग्राउंड पर सेना ही नहीं उतारेंगे। ऐसा नहीं कि अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा है ईरान पर। अमेरिका और इजराइल के अभी भी फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। वो लाचार और बेबस लोगों को मार रहे हैं। खार्ग द्वीप पर उन्होंने हमला किया, वहां कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वहीं इनके फाइटर प्लेन गिरे हैं। इसके बाद ये लगातार रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे हैं और खींचकर हार को इनको अंदेशा हो गया, इसीलिए ये सिविलियंस को मार रहे हैं। और जो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री है, जो ईरान की ताकत है, अर्थव्यवस्था है, उसको डैमेज कर रहे हैं। और उसी के बदले में ईरान ने उन देशों पर हमला किया जिन देशों से अमेरिका ने हमला किया था। खाड़ी देशों को अपने आप को समझाना पड़ेगा। आखिर आपको अपनी जमीन अमेरिका को देने की जरूरत क्या है? आखिर आपके सैनिक अड्डे से अमेरिका हमला क्यों कर रहा है? और सोचिए ईरान ने क्या ताकत दिखाई है ईद के दिन, जब पूरी दुनिया ईद का जश्न मना रहा था। उसके बाद ईरान ने सीधा सीधा अपने देश के नागरिकों को ईदी दी है और 4000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के एयरबेस पर हमला करके साबित कर दिया है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है और इस युद्ध को वो अंतिम समय तक लड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं इजराइल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमास फिर से खड़ा हो गया है। उसके ग्राउंड जीरो पर फिलिस्तीन से उसके सैनिक भाग रहे हैं। एक एक दिन में 8, 10, 6 मरकेबा टैंक को उड़ाया जा रहा है। वही असली कहर तो लेबनान ढा रहा है, हिजबुल्ला ढा रहा है। हिजबुल्ला के पास अब वो सारे मिसाइल्स पहुंचने लगे हैं और लेबनान के जो सटे हुए इलाके हैं इजराइल के, वहां लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। उसका पूरा वायु रक्षा प्रणाली खत्म हो गया है। जब थाड ही नहीं चल रहा है तो आयरन डोम रडार की क्या हैसियत है? 50 लाख लोग, सोचिए 50 लाख लोग बंकर में इजराइल के लोग जीने के लिए मजबूर है। ये हैसियत हो गई है इजराइल की। वहीं अब यमन ने भी मोर्चा खोल दिया। यमन ने कहा है कि जो भी देश ईरान पर हमला करेगा हम उस पर भी हमला करेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, 2.5 लाख मिसाइल दुनिया के लगभग किसी देश में नहीं है। लगभग किसी देश में, मैं कह रहा हूं, बात को सुनिए। अगर अमेरिका के पास ये मिसाइल होता तो अमेरिका अपने देश से बैठकर मिसाइल मारता। ये 2.5 लाख मिसाइल रूस के पास नहीं है। रूस के पास ये सारी मिसाइल होती तो वो भी मिसाइल मारता। यहां तक कि आज भी ईरान मिसाइल्स और ड्रोन रोज बना रहा है। इसका मतलब है कि 45 सालों में ईरान ने कुछ नहीं किया है।
अपने लोगों को पढ़ाया है और मिसाइल्स बनाए हैं और बंकर बनाए हैं। बंकर छुपने के लिए नहीं, बंकर मिसाइल्स रखने के लिए। 2.5 लाख मिसाइल, आप समझ रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही बना सकता है। इसका मतलब है कि ईरान ने अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा खर्चा मिसाइल बनाने पर किया है। और दुनिया का कोई देश नहीं होगा आज के डेट में जिसके पास 2.5 लाख मिसाइल बने हो, और मिसाइल भी ऐसे ऐसे। अभी तो लेटेस्ट खुर्रम 4 का जो प्रक्षेपण हुआ है, ऐसे ऐसे मिसाइल से ईरान के पास, वार हेड वाले मिसाइल्स है, बड़े मिसाइल्स है, 3500 किलो विस्फोटक ले जाने में मिसाइल्स है, और सस्ते ड्रोन और मिसाइल की तो छोड़ दीजिए। अभी भी ईरान की यह हैसियत है कि वो 400 से 500 ड्रोन रोज प्रोड्यूस कर रहा है, और वो रोज मिसाइल्स बना रहा है। मिसाइल्स की संख्या कितनी है ये नहीं बताएगी कि वो रोज कितना मिसाइल्स बना रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के 90% लोग पीएचडी हैं। और जो F-35 को मार गिराया गया है, वो विमान जिसको आज तक दुनिया ने टच नहीं किया था, जो दिखता भी नहीं था, उसको फिजिक्स के नियमों ने मार गिराया है। उससे जो हीट वेव निकला उसको सेंसर किया ईरान ने, और उसको पकड़ा और अपने मिसाइल से दाग दिया। इसका मतलब है कि ईरान ने पिछले 45 साल में विज्ञान पर काम किया है, वैज्ञानिक तकनीक पर काम किया है, और इस सब का क्रेडिट जा रहा है खामनेई को, जो भले शहीद हो गए हैं, और उनके रिश्तेदार लारिजानी को, जो भले शहीद हो गया है, लेकिन ईरान को उस स्थिति में इन लोगों ने पहुंचा दिया है। अब अमेरिका भी जानता है कि उसके इतना मिसाइल तो मेरे पास नहीं है। फाइटर प्लेन सारे ध्वस्त हो जाएंगे, अमेरिका के जितने जहाज उड़ेंगे वो सब मारे जाएंगे। और सोचिए, किसी भी देश के लिए 15 से 20 जब जेट गिर जाए तो उसका मनोबल टूट जाता है, लेकिन ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2.5 लाख मिसाइल तो उसने ऑफिशियली अनाउंस किया है। ईरान ने इतने नीचे नीचे खदान बना रखे हैं, इतने टनल बना रखे हैं, उसमें उसके सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट तभी बर्बाद किए जा सकते हैं जब ग्राउंड जीरो पर सैनिक जाए। वो किसी बॉम्ब से बर्बाद नहीं हो सकते हैं। स्टील्थ बॉम्बर बनाया था। अब तो ये स्थिति हो गई कि ईरान के ऊपर जो भी फाइटर प्लेन उड़ेगा उसको मारे जाने का खतरा है। तो आप समझ लीजिए, खाड़ी देशियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जिस दिन इराक ने, अभी तो 65वां उसने प्रॉमिस ट्रू वेव क्रिएट किया है, ईरान चाहे तो एक दिन में 1000 मिसाइल दाग सकता है। आप कल्पना कीजिए कि खाड़ी देशों का क्या होगा। लेकिन ईरान अभी भी युद्ध के नियमों को मान रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है, आम आदमी को निशाना नहीं बना रहा है। इसलिए दुनिया भर के देशों को पता है कि ईरान में वो ताकत है कि उससे कोई लड़ नहीं सकता है। और ये एशिया को भी पता है, यूरोप को भी पता है, अमेरिका को भी पता चल गया, और इजराइल को भी पता चल गया है। और इजराइल का नक्शे से खात्मा होना तय है, ये बात तो तय है। लेकिन ये भी प्लस पॉइंट है कि अब ईरान के साथ यमन लड़ रहा है, लेबनान लड़ रहा है, हमास, हूती और हिजबुल्ला लड़ रहा है, और चीन और रूस का उसको सपोर्ट है। ईरान के पास जितना तेल और गैस का भंडार है वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका अपनी अपनी सोचे। भारत के लिहाज से बात करें तो भारत के सारे जहाज़ों को अलग से रास्ता ईरान तैयार कर रहा है ताकि भारत के जहाज़ों को निकाला जाए। ये होती है दोस्ती। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।